हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 31 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले गाइस, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। अभी तक भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, हाँ, पर मैं पहले से ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अब से हर दिन वीडियो आएगा पहले की तरह। तो जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें मार्गरेट का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। मुझे पता था जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जिया है इस वुमेन से मिलने के लिए। क्रोसेटा ग्रेटानी, जो पल पर मैंने उसकी आंखों में देखा वो मेरी लेडी बन गई और मेरी मास्टर। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि हर कोई उनके प्यार में गिर जाता है। उसकी चार्म बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज करने वाला है और बहुत सारे बेवकूफ़ वो कैसा फील करते हैं उसे छुपा नहीं सकते हैं। वो सब खुद को उसके ऊपर फोर्स करते हैं। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, वो उन सबको रिजेक्ट कर देती है। पर मैं अपनी फीलिंग को छुपा सकती हूँ उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए। पर वो तीनों आदमी भी ये कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को अच्छे से छुपाते हैं। इसके वजह से मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत। पर जब उसने मुझे खुद से दूर करके भाग गई, मुझे पता था मैं सिर्फ एक मेड हूँ जिसके साथ वो अच्छे से रह सकती है। अगर वो क्राउन प्रिंस के साथ शादी कर लेगी, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगी जैसे कि बारन के साथ गई थी। हम अच्छे के लिए अलग हो जाएंगे। मैं उसको दोबारा टच नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सीन कपड़ों के दुकान में आता है। एक लेडी को दिखाया जाता है जो वेलकम बोलती है। गाइस, हमारी क्रोसेटा क्राउन प्रिंस के साथ पार्टी में जाने के बाद मार्गरेट ने क्या किया था इसके बारे में बताया जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं। मार्गरेट पैसे से भरी एक झोली को टेबल के ऊपर रखती है और बोलती है, ये वो सारी पैसे हैं जो मेरे पास है। मुझे एक नोबल वुमेन की तरह बना दो। बस इस बार मैं क्राउन प्रिंस का आभारी हूँ। लेडी क्रोसेटा को चुराना एक बहाना अच्छा होगा। इस प्लेस में क्राउन प्रिंस के भिला से कम गार्ड्स हैं और इसके वजह से मैं नोबल वुमेन बनकर नौकरों को पैसे देकर चुपके से अंदर घुस पाई। ये एक परफेक्ट प्लान है। सीन प्रेजेंट में आता है। मार्गरेट क्रोसेटा को कंधे पर उठाकर ले जाता है। मार्गरेट बोलती है, मैंने जो कैरेज खरीदा है वो इस तरफ है। जब तक हम उधर ना पहुंच जाते तब तक आप अच्छे से सोइए माय लेडी। हम दोनों एक निराले प्लेस में जाएंगे। सिर्फ हम दोनों ऐसा प्लेस में होंगे जहां पर तुम हर्ट नहीं होगी और सेफ रहोगी। क्रोसेटा धीरे धीरे होश में आती है। क्रोसेटा बोलती है, मार्गरेट बोलती है, मुझे लग रहा है शायद वो मेडिसिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्रोसेटा तो कुछ समझ नहीं पाती है और बोलती है, मुझे जाने दो मार्गरेट बोलती है, माय लेडी प्लीज़ हिलो मत। तभी क्रोसेटा गिर जाती है और बोलती है, मार्गरेट तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मार्गरेट हम किधर हैं? मार्गरेट बोलती है, मैंने बोला था हम दोनों एक साथ भाग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता होगा पर मैं बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद हूँ जितना तुम सोचती हो। मेरे साथ रहना ज़्यादा अच्छा होगा। नोवेल से मैं पैसे कमाऊँगा और तुम्हें एक पीसफुल लाइफ दूँगा। आई लव यू माय लेडी, प्लीज़ मैरी मी। ये बोलकर क्रोसेटा को किस कर देती है। गाइस, मुझे नहीं पता था मार्गरेट भी उसके चार्म से इफ़ेक्ट हो गई है और हमारे
तीनों मेन लीड भी इफेक्ट हुए या फिर नहीं हुए उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा तो सदमे में होती है। मार्गरेट उससे दूर होती है और क्रोसेटा बोलती है, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने सोचा तुम मुझे वैसे नज़र से नहीं देखती हो। मार्गरेट हंसने लगती है और बोलती है, माय लेडी, मैं कैसे नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपसे प्यार नहीं करता है। और क्रोसेटा बोलती है, नहीं, मैंने अभी तक एंडिंग नहीं पाया है, ना ही रोजर के साथ ना ही क्राउन प्रिंस के साथ। मैंने सोचा ऐसा है क्योंकि वो सच में मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मार्गरेट बोलती है, क्या तुम अभी भी इनकार कर रही हो? वो सब भी तुम्हारे बारे में सेम फील करते हैं। बहुत वक्त से पहले से ही तुम ज़रूर सोच रही होगी हमने क्यों तुम्हारे ऊपर झपट्टा नहीं मारा है। बाकियों की तरह मैं खुद की बात करूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ। इस केस में शायद हमारा विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, पर पता नहीं है उनको पता है या फिर नहीं। पर तुम बता सकती हो उनकी एक्टिंग देखकर। क्या तुमने सोचा है क्यों होली नाइट पूरे एम्पायर में फेमस है? क्या ये वो पुरानी वार स्टोरी के वजह से है? सब बोलते हैं कि एक वुमेन थी, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस थी। वो उसे सीड्यूस करने के लिए उसके सामने गई थी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया और ह्यूमिलेटिंग करा गया। रोजर ने फास्ट रखा और प्रेयर करा, एक बूंद पानी भी नहीं पिया 2 हफ्ते तक। एक एंजल भी इतना अच्छा नहीं होता है। और वो कमीना क्राउन प्रिंस इतना बड़ा प्लेबॉय होने के बावजूद वो किसी भी वुमेन से 3 बार से ज़्यादा नहीं मिलता है। क्या तुम्हें पता है कितनी बार एम्पायर की सारी औरत उसके वजह से रोए हैं? पर 3 बार तुम्हारे साथ उसके लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो प्रपोज तक चला गया। तुम अभी भी कैसे बोलोगी? तुम्हें पता नहीं है। क्रोसेटा तो मार्गरेट के बाद से जैसे जम सी ही जाती है और बोलती है, मैं बस ड्यूक वासेनबर्ग के साथ सो गई। मैंने सोचा वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने उसके साथ सो गया और ये गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मार्गरेट हंसते हुए बोलती है, माय लेडी, आप कितनी अनजानी हो। ड्यूक वासेनबर्ग, हाँ तो तुमने उस बेवकूफ़ के साथ सो गई। एम्पायर में सबको पता है वो कमीना इंसानों के साथ कांटेक्ट करने के लिए नफरत करता है। एक बार एक लेडी का हाथ गलती से उससे टच हो गया था हंटिंग कंपटीशन में और वो कीचड़ में अपना हाथ धोने लगा। क्या तुम्हें पता था? मुझे नहीं पता है क्या मतलब है इसका कि ये खत्म नहीं हुआ, पर तुम्हें ये इनकार करना रोकना होगा। क्या तुमने सच में नोटिस करा है कि वो सारे आदमी तुम्हारे लिए कैसा फील करते हैं? क्रोसेटा तो जैसे थम सी जाती है। मार्गरेट क्रोसेटा को उठाते हुए बोलती है, माय लेडी, मैंने बोला था कि आपको दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी नहीं, उस आदमी के ऊपर भी नहीं जो तुम्हें खुश रख सकता है। पर मैं अलग हूँ, मैं तुम्हें ट्रेजर की तरह रखूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी क्रोसेटा जाने लगती है। मार्गरेट उसकी हाथ पकड़ लेता है और बोलती है, माय लेडी, ऐसा मत करो, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम ये बार बार करती हो, मैं इस बहुत ही तंग आ गई हूँ। क्रोसेटा बोलती है, जाने दो मुझे, जाने दो। मार्गरेट बोलती है, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था जब तुम बेहोश थी। और वो एक चाकू निकालते हुए बोलती है, हिलो मत, मुझे आपकी पैर की नस को काटना होगा। क्रोसेटा तो बहुत डर जाती है और बोलती है, मार्गरेट बोलती है, चिंता मत कीजिए, अगर तुम चल भी नहीं पाओगी मैं तुम्हें पूरी जिंदगी उठा लूँगी। तभी मार्गरेट चाकू उठाती है और हमें चाकू स्टैब करने
का आवाज़ आता है। मार्गरेट चाकू स्टैब किया या फिर नहीं किया, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आई फेल टू आउट द विलेन मानवा का ही आएगा। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे टारगेट को भी पूरा कर देना, 900 सब्सक्राइबर, 100 लाइक एंड 30 कमेंट का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।